बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। नाज़रीन, आज हम पेंडोरा पेपर्स पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक खबर जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम NLE इम्तिहान के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले लॉन्ग मार्च और धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तलबा और डॉक्टर्स का काफिला ठोकर नियाज बेग से इस्लामाबाद रवाना हुआ। डॉक्टर्स वहां पहुंचे। डॉक्टर्स ने एहतजाज के दौरान PMC की इमारत पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर्स पर हल्ला बोला और मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, जबकि पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान हाथापाई हुई, जिससे मुतअद्दिद डॉक्टर जख्मी हो गए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। इसका कौन जिम्मेदार है? ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन फयाज अहमद वड़ाई साहब। वड़ाई साहब, इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से तफसीलात तो आप जानते हैं, ताहम डॉक्टर्स के एक्शन और पुलिस की रिएक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए सफ्तर, जो आज इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप जानते हैं कि डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों फरीकों ने आज गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। डॉक्टर्स ने भी और पुलिस ने भी, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग थे, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो बच्चे जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल में हमारा इलाज करना है, जिन्होंने हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखना है, आज हमने उनको ज़ख्म दिए हैं। तो ये कितनी अफसोस की बात है और कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स बनना कोई आसान काम नहीं होता। डॉक्टर्स बनने के लिए एक तवील जंग लड़नी पड़ती है, वालिदैन को भी, बच्चों को भी और असातिज़ा को भी। और फिर अगर खुशकिस्मती शामिल हो तो मेरिट पे और मेहनत से जाकर कहीं बच्चा जो है वो एक तवील सफ़र के बाद FSC, इंट्री टेस्ट और फिर 5 साल MBBS के लगाने के बाद फिर वो डॉक्टर बनता है। तो जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसके लिए फिर अभी जो एक नया सोचा जा रहा है कि उसको लाइसेंस जारी करने के लिए एक इम्तिहान का आगाज़ किया जाए, कि इम्तहान लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ ज़्यादती है या नहीं। ये जो तरीक़ाकार है, जिस तरह ये डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने मैदान जंग बना लिया है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर उनको आपने लाइसेंस के लिए ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए ये इम्तहान होना चाहिए। अगर हमारे जो वज़ारत सेहत के लोग हैं वो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से और दूसरे जो तलबा तंजीमें हैं, नौजवान डॉक्टर्स हैं, उनको भी साथ मिलाएं, बैठ कर इस मसले को सोचें और कोई ऐसा फार्मूला तय करें कि ये इम्तहान होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ये किन शराइत पर होगा और किस तरह का होगा। इसमें डॉक्टर्स को जो इतने सफ़र के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद अपनी जॉब पे आए हैं, उनके लिए एक नई मंजिल खड़ी कर देना कि जी आएँ और आप नया अपना आकर इम्तहान दें। तो मेरे ख़्याल में इसलिए ज़रूरी है कि उनको सेटिस्फाई किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ारत सेहत को डॉक्टर्स के मामले को लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस मसला है। ये हमारे बच्चे जो है, ये हमारे मुल्क की करीम है, ये लायक तरीन बच्चे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं के सिले, और ये अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की दुआओं से और मेहनत से इस मकाम पर पहुँचे हैं। उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। उनके साथ बैठकर मामलात को तय करना चाहिए। जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हमारे हुकूमत के लोग हैं, जो वज़ारत सेहत के लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इनसे बातचीत करें और बातचीत से मामला तय करें। मेरे ख्याल में आज पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर के साथ जो सलूक हुआ है उसको हर बंदा फील कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो हमारा मुस्तकबिल में हमारे मुल्क की जो आवाम है उसकी सेहत का ज़ामन है और उन्हें काम करना है अपने इल्म से, अपनी मेहनत से, तो उनके साथ इस तरह का सलूक किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं इस वाक़े के आज जो इस्लामाबाद में हुआ है, उनको सामने लाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो और मामला जितने भी डॉक्टर के साथ वो तकनीकी बुनियाद पर हल किए जाएँ। सही, बहुत शुक्रिया फयाज अहमद वड़ाई साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे, बड़ी कोशिशें कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि पता नहीं पेंडोरा पेपर्स में उनको क्या मिलने वाला है।
ये कौन सी इतनी बड़ी खबरें उनके हाथ लगने वाली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। एहसन इकबाल साहब ने यहां तक कहा कि पेंडोरा लीक्स के अंदर इमरान खान का नाम आ गया, लिहाजा वो इस्तीफा दे दें। उमर चीमा इस तहकीकात का हिस्सा थे। उन्होंने इमरान खान को फिक्स करने की बड़ी कोशिशें की। जिस दिन से आईसीआईजी की जानिब से उन्हें की मालूमात फराहम की गई कि आपके मुल्क के अंदर लगभग 700 के करीब लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, तो ये सबसे पहले इमरान खान को और उनके इत्तेहादियों को ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इन लोगों को काबू किया जाए। इन लोगों से सवाल करो और इन लोगों से जवाब मांगो। इमरान खान को जो एक दूसरे एड्रेस पर रहने वाले फरीदुद्दीन साहब के नाम पर 2 ऑफशोर कंपनीज थी, उसमें फांसने की भी कोशिश की गई। बहुत से सवाल उठाए गए, जबकि पेंडोरा पेपर्स में सवाल की शक्ल में सिर्फ इमरान खान का नाम मेंशन है और उसमें वजाहत है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बड़ा वाज़ेह कह रहा है कि इमरान खान की मिल्कियत में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। सबके ख्वाब टूट गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि मियां नवाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि अब तो इत्तेसाब इमरान खान का होगा। एहसन इकबाल ने क्यों कहा कि इमरान खान का नाम आ गया है, ताहम वो अब फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें। उमर चीमा मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी हैं। कुछ मीडिया इदारों ने भी खबरें इस तरह से दी हैं और नून लीग ने उन खबरों को इस तरह से उठाया है कि उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि घबराना नहीं है, इमरान खान फंस गया। और सिर्फ यही नहीं, उमर चीमा की जब इमरान खान ने तारीफ की थी, जब पैनामा पेपर्स निकले थे, तो अब वो सब निकाल कर दिखा रहे हैं, घबराना नहीं है, फिर आ रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें बहुत निकली हैं, लेकिन अब सारी गेम उलट गई है। नवाज शरीफ और एहसन इकबाल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि हमें ये पता चला है इमरान खान का नाम है इसमें। नाम तो था, लेकिन वजाहती तौर पर था कि ऑफशोर कंपनी नहीं निकली कोई। जो एड्रेस बताया जा रहा है वो सोसाइटी के दूसरे कोने में घर का एड्रेस है और वो बंदा खुद कह रहा है कि मेरी कंपनी है, मैंने 2008 में बनाई थी, मेरा और इन कंपनीज का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा सारी गेम उलट हो गई, उल्टी हो गई सब तदबीरें। कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मियां नवाज शरीफ और एहसन इकबाल को जब इतना पता चला कि नाम है, तो वो समझे नाम उसी तरह होगा जिस तरह हमारा होता है, जिस तरह हमारा था, लेकिन वो नाम उस तरह निकला नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा स्कैंडल आए, मुमकिन ही नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पीछे रह जाए। इसाक डार का बेटा फिर बीच में है। शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी निकल आई है जो इस वक्त वजीर खजाना है। इसके अलावा खुसरो बख्तियार के खानदान की निकल आई कंपनी, फैसल वाबडा की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। इसके अलावा मुनस इलाही की निकल आई कंपनी, लेकिन उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि डिक्लेयर्ड हैं। मुनस इलाही के मुताबिक उनके तमाम एसासे डिक्लेयर्ड हैं। ये जितनी चीज़ें भी हैं ये सारी कानून के मुताबिक हैं। यही बात वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी की है, लेकिन इमरान खान ने इस पर भी हथौड़ा मारा है। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि हम पेंडोरा पेपर्स को खुशामदीद कहते हैं, जो अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब करते हैं, जो टैक्स चोरी और बदनुमानी के जरिए जमा होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल ने चोरी शुदा असासों में $7 ट्रिलियन का तखमीना लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 अरब डॉलर चोरी हुए असासे हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि मेरी हुकूमत उन तमाम शहरियों की तफ्तीश करेगी जिनके नाम पेंडोरा बॉक्स में शामिल हैं, और अगर कोई गलत और गैर कानूनी साबित हुआ तो हम मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूं कि वो संगीन नाइंसाफ़ी को ऐसे ही लें जैसे माहौलियाती तब्दीली को लेते हैं। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इस पर कोई एक्शन न लिया तो अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मसावात में इजाफा हो जाएगा और गुर्बत में भी बदतरीन इजाफा होगा। इससे मुआशी नकल मकानी का भी सैलाब आएगा, यानी गरीब ममालिक से लोग अमीर ममालिक में जाएंगे और पैसा भी वहां ट्रांसफर होगा, जिससे दुनिया में मजीद एक मुआशी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, और यह बहुत बड़ा जुल्म है। अब हैरत की बात यह है कि जिस पर नून लीग और दीगर लोग एतराज लगा रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। पेंडोरा बॉक्स में जो बड़े नाम हैं जो हम आपको बता चुके हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हमारी कंपनियां लीगल हैं, हमारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। खैर, अगर ना भी डिक्लेयर्ड हुए तो ये लोग पकड़े जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की भी कंपनी अगर लीगल होती, डिक्लेयर्ड होते, तो कोई मसला ही नहीं था। लोग ऑफशोर कंपनियां इसलिए बनाते हैं कि वहां पर उनको टैक्स से बचने का एक रास्ता मिल जाता है। ऑफशोर कंपनी बनाओ, टैक्स बचाओ। लेकिन जो चोरी का पैसा लेकर जाता है वो इसलिए बनाता है कि उसका पता ही ना चले कि दौलत किसकी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई थी। इन लोगों ने तो शायद टैक्स बचाने या कारोबार के लिए बनाई हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का केस उल्टा था। मियां साहब ने इसलिए बनाई थी कि उनकी शिनाख्त छुपाई जा सके, पता ही ना चले कि जायदाद मियां साहब की है। वो जायदाद ही इतनी महंगी थी कि मियां साहब बता नहीं सके कि वो ली कैसे थी और बनाई कैसे थी। इनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे
जो किसी को सही या गलत नहीं कहते, इनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे पकड़े जाने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, जैसे आरिफ उस्मानी साहब, ये नेशनल बैंक के सदर रहे हैं। फिर ऐसे लतीफ साहब, इनका भी पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस है। अली जहांगीर सिद्दीकी, ये दाखिला उमूर के सफीर हैं। खुसरो बख्तियार, अब्दुल्ला मसूद, आसिफ हफीज, लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मुशर्रफ साहब के करीबी थे मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, ये साबिक ISI DG काउंटर टेररिज्म रहे। हसन मुजफ्फर, ये जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे हैं। ताहम इस तरह रिटायर्ड फौजियों की और उनके रिश्तेदारों की और इसके अलावा कुछ कंपनी, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट समेत मुख्तलिफ लोगों की निकल रही हैं। इंक्वायरी तो इस पर होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का भी नाम निकल आया है, अभी दीगर नाम आ रहे हैं। जल्द मालूम होगा कि कौन कौन निकलता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी होती है, ऐसी कौन सी दौलत की हिरस है जो इन तमाम तर लोगों को ऑफशोर कंपनियां और इस तरह से इलीगल काम करने पर मजबूर कर देती हैं। यह सवाल इसी तरह से बाकी रहेगा, तहकीकात जारी रहेंगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।